एक्चुअली आप लोग देखिए सब, हमारा 108 मंदिर है सारा दुनिया में, और एक एक मंदिर में है 50 से कम नहीं 200, 250, 300 तक है भक्त लोग। और समझ लीजिए कितना भक्त है 108 मंदिर में सारा दुनिया में। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में 2 है, एडिनबरा में है, और लॉस एंजलिस में है, बॉस्टन में है, अमेरिका में 40 है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, सब जगह में है। हाँ, बाकी कोई भी मंदिर में आप लोग जाइए देखिएगा कुछ अभाव नहीं है। जोगो खेमंग वहाम हम, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरिटिकल नहीं है जहां हम लोग धोखा देते हैं, बात बताते हैं। आप जाइए मुंबई में भी देखिए कितना परेशान हम लोग हो रहा है, बाकी हमारा सेवा पूजा चल रहा है। अगर मंदिर बनाने को नहीं भी दे तो हमारा सेवा पूजा तो चल रहा है, उसमें हमारा नुकसान कोई नहीं है। बाकी जो लोग बाधा देते हैं उनको नुकसान होगा, जरूर होगा। ये भगवान कभी सहन नहीं करेंगे। तो ये सब होनी चाहिए भारत में, विशेष करके ये, क्योंकि भारतीय संपत्ति है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति जो है विशेष करके भारतवर्ष में ही है, इसलिए देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको फिर भारतवर्ष में जन्म दीजिए। इस शास्त्र में भारत भूमि ऐसी है पुण्य भूमि कि इधर में जिसका जन्म हुआ है वो स्वाभाविक तौर से ही भक्त होते हैं, उसको जबरदस्ती उसका भक्त बनाया जाता है। अभी तक जब हम लोग कोई संकीर्तन मूवमेंट किसी शहर में करते हैं, आप लोग देखा होगा मुंबई में हम लोग वो व्हाट इज दैट प्लेस, क्रॉस मैदान में 2 दफे 3 दफे किया था। तो 30,000 40,000 व्यक्ति सब आते थे। कलकत्ता में किया था, उधर भी यही, हैदराबाद में किया था, मद्रास में किया था। तो अभी तक भगवत भक्ति भारतीय लोग भूला नहीं है, उनको जबरदस्ती भुलाया जाता है। तो भूला नहीं, इसको छोड़ना नहीं, फिर मनुष्य जीवन का असफलता हो जाएगा। ये नहीं, मनुष्य जीवन का सफलता चाहते हैं तो ये भगवत भक्ति अवश्य ग्रहण किया जाए। भगवत भक्ति हीनस्य जाति जपस तप क्रिया अप्राणस्य ही देहस्य मन्ननं लोकरंजन। भगवत भक्ति जिसका है नहीं, उनको बड़ा जाति और जपस तप ऑस्टेरिटी तपस्या और क्रियाकांड ये सब कैसी है, दे अप्राणस्य ही देहस्य मन्ननं लोकरंजन। जैसा मुर्दा को सजाया जाता है, मुर्दा को सजाने से मुर्दा का क्या लाभ होता, कुछ नहीं लाभ होता, न किसी का लाभ होता। लोकरंजन, एक लोकरंजन है। देखो जी ये मुर्दा को कैसा सजा के ले जा रहा है, आदमी ताली ठोकेगा, देखो, बाकी उसमें लाभ कुछ नहीं है। इसी प्रकार आप खूब बड़ा जाति बन जाइए और बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाइए, सबको बड़ा बड़ा बन जाइए, और भगवत भक्ति आई नहीं तो वही मुर्दा सजाने के लिए जैसा होता है वो बात। इसलिए भगवत भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। और चाहे ये भगवत भक्ति, ये जो अजामिल पिता का निर्देश अनुसार कहते हैं पितृ संदृश कृत द्विजो, ये ब्राह्मण का लक्षण है। जो पिताजी पूजा में बैठे हुए हैं और पिताजी ऑर्डर दिया है बेटा थोड़ा फूल फल ले आओ और भगवान को सेवा में लगाएंगे, और द्विज, ये द्विज का काम है। आदाय तत्वा आवृत्य फलो पुष्प समित कुशान, और पिता का निर्देश अनुसार वो बालक फल फूल और इन्हें कुश ये सब लेकर के आ रहे थे वन से। और रास्ता में क्या देखा है कि ददर्शा कामिनं कश्चित्, एक कामी पुरुष को देखा। कामी माने शूद्र, शूद्र होता है कामी, और ब्राह्मण होता है संयमी, काम को संयमन कर, समाओ दमाओ। अगर कोई व्यक्ति लास्टी डिजायर को दमन नहीं कर सकता है वो शूद्र, और जो दमन कर सकता है वो ब्राह्मण है, वो स्वामी है, वो गोस्वामी है। स्वामी का अर्थ होता है मालिक, गोस्वामी का अर्थ होता है जो इंद्रिय का मालिक। साधारणतः इंद्रिय का दास होता है,
जीवा है एक इंद्रिय, वो बोला जी एक बीड़ी हमको दीजिए, जीवा सूख गया है, तो इसी वक्त बीड़ी देनी चाहिए। तो इसका माने मैं जो है जीवा का दास है, जीवा बीड़ी मांग रहे हैं, सिगरेट मांग रहे हैं, हम भी उसको दे रहे हैं। इसके माने हम तो समझते हैं मालिक है इंडिपेंडेंट, बाकी हम जीवा का दास है। और जब अब जीवा का दास नहीं होंगे, जीवा बोलता है हमको बीड़ी दीजिए, आप जब बोलेंगे नहीं बीड़ी नहीं, तब अब जीवा का दास नहीं, गो का दास नहीं है, गो का स्वामी है, गोस्वामी, उसका नाम है गोस्वामी। जीवा एक इंद्र है, इंद्र का नाम होता है गो, और जब गो का दास हो जाते हैं तो गो दास, और जब गो का स्वामी हो जाते हैं तो गोस्वामी। इसका नाम गोस्वामी ये नहीं है, तो नाम में तो गोस्वामी है और है बीड़ी का दास, ऐसे काम नहीं चलेगा। गोस्वामी का अर्थ होता है जो गो का स्वामी है, स्वामी जो टाइटल दिया जाता है सन्यासी को, इसका मतलब है जो सब इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रिय का दास नहीं है। हाँ, इसी प्रकार कहते हैं आदाय तथा फल पुष्प मित्कुशं ददर्श कामिनं कुश्चित, कामिना लस्टी मैन, दैट मीन शूद्र, एक शूद्र को देखा, कामिनं क्वचित शूद्रं, शूद्र बता दिया, सह क्वचित शूद्रं सह बुधिष्यया पित्या च मधुमौरेयं मदा घूर्णित नेत्र। देखा जो एक औरत शूद्राणी, दोनों ही शराब पिया था, मद घूर्णिता, मद का अर्थ होता है शराब, और उसमें ब्रेन पजल हुआ गया था, मद घूर्णिता पित्या च मधुमौरेयं मदा घूर्णित नेत्र, आग भी घूम रहा था, इन्हें बहुत अच्छी तरह से पिया हुआ था शराब। आजकल तो इसमें इनकरेजमेंट दिया जाता है, जाइए इधर शराब का दुकान है, बाकी ये सब शूद्र का काम है, ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ये शूद्र का काम है। मत्तया श्रित विश्रित निव्या, और वो कपड़े भी सब ढीला हो गया था, विश्रित निव्या व्यपेतं निरपत्रम, और दोनों मिलकर के वो आलिंगन चुंबन आदि सब कर रहे थे पब्लिक रोड में, निरपत्र, कोई लज्जा नहीं, बिल्कुल लज्जा नहीं, निरपत्र, किरंतम अनुगायंतम, ऐसे सब काम कर रहे थे। और वो सिनेमा का गान भी गाते थे, उस समय सिनेमा शायद नहीं था, तो अनुगायंतम, ऐसी कुछ लस्ट इन्वोकिंग सॉन्ग्स दे आर सिंगिंग, हसंतम एंड लाफिंग एंड स्माइलिंग एंड अनंत के, बस कोई बाधाएं नहीं। ये एक औरत और एक शूद्र और एक शूद्रानी को देखा, ये ब्राह्मण देखिए इतना क्वालिफाइड है, इतना क्वालिफाइड होते हुए भी सामने में जब देखता है तो उसका मन जरूर विचलित हो जाता है, वो तो बालक है, युवक है। और एक ब्राह्मण बालक एकोदा कभी ऐसा देख करके कितना उनका पतन हुआ था उसको आगे मालूम होगा। और हम लोग रोजाना देखते हैं, अगर रास्ता में नहीं है, रास्ता में भी है, और उसको तस्वीर सिनेमा में भी दिखाया जाता है, तो किस तरह से युवक वो अपना ब्राह्मण धर्म में प्रतिश्रुत रहेगा, असंभव है। एक दफे देख करके अजामिल का कितना पतन हुआ था, वो फिर चोर बन गया, डाकू बन गया, ठग बन गया, और जो कुछ होने का था उसको सब हुआ था। और एक दफे देख करके, एक शूद्र शूद्रानी को आलिंगित देख करके, और हम लोग रोज देख रहे हैं सिनेमा में, तो हमारा कितना पतन हुआ है और होने वाला है वो आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। ये कलियुग है, इसलिए ये जो भारतीय कृष्टि वैदिक सभ्यता, इसको साधारण तौर से रक्षा करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कलियुग जैसा बीमार है ऐसा दवाई भी है। ये शास्त्र में ऐसा बताया है, जो कलियुग जो है ये दोष का निधि है, समुद्र है दोष का, इतना दोष है। ये भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया। तो इसके लिए दवाई क्या है, दवाई भी बताया। वो क्या चीज है,
कलो दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण। तव कृपा हले मोर कथा शुदा हबे शुनिया सबरा शोका दुख जे गुजीबे न चाओ प्रभु न चाओ से माते Bhakti Vedantanam Ebe Sartha Karo